हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगी आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और स्वस्थ और मस्त तो होंगे ही, खैर। लेकिन क्या है, आज का कोई ये मेरा व्लॉग नहीं है। मैं एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ। क्या कहते हैं, जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड को जो है देवभूमि माना जाता है। देवभूमि उत्तराखंड, तो ये क्या कहते हैं, देवों के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ की सुंदरता को निहारने के लिए ही लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ के शुद्ध वातावरण को देखने लोग आते हैं। लेकिन इस शुद्ध वातावरण में भी ना कहीं लोगों ने क्या कहते हैं बहुत गंदगी फैला दी है, जो कि बहुत शर्मनाक है। मैं बात कर रही हूँ अंकिता अंकिता भंडारी की। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, और जिनको नहीं पता है वो मेरी वीडियो के माध्यम से अगर जान जाएंगे तो देखिए, अंकिता जो है भंडारी, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। जैसे कि अंकिता भंडारी पौड़ी गढ़वाल की हैं, और क्या कहते हैं, हमारी देवभूमि उत्तराखंड की बेटी है, बहन है, हम सबकी है। तो एक माँ बाप की बेटी है जिसके साथ इतना गंदा दुष्कर्म हुआ है। तो देखिए, हम लोगों ने आवाज़ उठानी है। आखिर कब तक चुप रहेंगे? आज तक कभी ऐसा हमारे उत्तराखंड देवभूमि में ऐसा नहीं हुआ जो आज इस तरीके से हुआ, गंदगी तरीके से हुआ। तो देखिए, कहीं ना कहीं पे देखिए, इसमें आप और हम दोषी हैं इसमें। क्योंकि ना हम क्या है, हम जो है, हम पहाड़ी लोग जो होते हैं ना, बहुत सीधे हो जाते हैं। हम वो चीज़ करने से पहले ना सोचते हैं या डरते हैं कि यार इसका कहीं हम पे ना प्रभाव पड़े। हम अपना सोचते हैं ना। तो क्या कहते हैं, हम ये सोचते हैं कि कहीं इसका कहीं गलत वो ना हो जाए। मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, मैं आप सबके साथ अपनी बात भी कर रही हूँ। तो क्या कहते हैं ना, देखिए, बहुत गंदा लगा सुनकर। और हम ही लोग जो हैं इस ऐसे पुलकित आर्या को बढ़ावा देते हैं, ऐसे पुलकित आर्या को हम सपोर्ट करते हैं, और ऐसे ही पुलकित आर्या को आगे बढ़ने के लिए हम प्रेरित करते हैं। क्यों? क्योंकि हम चुप रहते हैं। तो देखिए, अभी जो है जनता भड़की हुई है, तो हम अभी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कब उठाएंगे? फिर जनता का, फिर देखिए, कोई सा भी हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे कहीं से भी हो, नेता का बेटा हो, चाहे कोई सा भी बेटा हो, तो यार देखो, उसको ना क्या करते हैं, 2 दिन के लिए हवालात में रखेंगे, फिर उसके बाद जैसे ही माहौल ठंडा होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो उसके तो ये काम तो बढ़ते ही जाएंगे ना। वो ऐसे करके दूसरों को भी बढ़ावा देगा। क्या गलती थी अंकिता भंडारी की? क्या गलती थी उसकी? वो लड़की तो सिर्फ अपने छोटी सी आंखों में अरमान लेके गई थी। छोटी सी आंखों में उनकी हमारी ख्वाहिश होती है, छोटी सी आंखों में हम सपने देखते हैं, छोटी सी आंखों में हम माँ बाप के सपने पूरे करना चाहते हैं। क्या गलती थी उसकी? सिर्फ यही थी कि वो रिजॉर्ट में काम करने गई थी? यही गलती थी उसकी, है ना? तो उसको यही गलती कितनी भारी पड़ गई। यही गलती थी कि वो सच बोलने जा रही थी। यही गलती थी ना उसकी, कि वो रिजॉर्ट की पोल खोलने जा रही थी। यही गलती थी। क्या सच का यही परिणाम होता है? सच का यही परिणाम होता होगा मेरे ख्याल से। जब उस मासूम सी बच्ची के साथ ऐसा हुआ, मात्र 19 साल की बच्ची अपने छोटी सी आंखों में सपने लेके गई थी। उसके सपनों को तोड़ा उन दरिंदों ने, उसके सपनों को चूर चूर कर दिया उन दरिंदों ने, उसके माँ बाप के अरमानों को चूर चूर करा उस दरिंदे ने। क्या आप चाहते हैं कि उसको सज़ा ना मिले? क्या क्या होगा? पुलिस में जाएगा, पुलिस में कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में बस उसको बोल देंगे कि इतने साल की सज़ा है, इतने साल की सज़ा है। तो उस लड़की का क्या जिसने जान गंवाई? उस माँ बाप का क्या जिन्होंने अपनी लड़की खोई? आप तो उसको 4 साल बाद आज़ाद कर देंगे। वो लड़की वापस आएगी 4 साल बाद? नहीं आएगी ना। नहीं, उसके सपने वापस आएंगे 4 साल बाद? नहीं आएंगे ना। उन माँ बाप की लड़की आएगी 4 साल बाद? नहीं आएगी। तो फिर क्यों हम ऐसे दरिंदों को छोड़ते हैं? निर्भया वाले केस में भी, उस केस में भी बिल्कुल 10 साल लग गए, उस केस में भी सुनवाई होते होते। आखिर क्यों? कब तक? कब तक? और उसमें भी उसके मम्मी पापा ही बार बार कोर्ट जा रहे हैं। उनके मम्मी पापा को भी इतने कष्ट झेलने पड़े, उनके मम्मी पापा को। तो ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे में तो जब इन्होंने कोई काम करा, तो इसमें उसके माँ बाप को कोई वो हुआ? उसने तो काम करा, मार दिया, छोड़ दिया, उसके माँ बाप को कुछ हुआ? फिर यही ऐसे केस में जाएंगे, लड़की के माँ बाप अलग जाएंगे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने, लड़की के माँ बाप अलग परेशान होंगे। तो ऐसा क्यों? अगर पुलिस नहीं कर सकती है, पब्लिक के हाथ छोड़ो। पब्लिक करेगी, जहाँ पुलिस नहीं करेगी वहाँ पब्लिक करेगी। मैं तो कहती हूँ ऐसे दरिंदे को तो चौराहे में मारना चाहिए। ऐसे निर्भया वाले केस में भी हम सब यही सोचते थे कि चौराहे में इनको मारना चाहिए, पीटना चाहिए, आसानी मौत नहीं देनी चाहिए इनको, आसानी सज़ा नहीं देनी चाहिए इनको।
तो हम सबको आवाज़ उठानी होगी। आप क्या कहते हैं, जितने भी आपके पास सिस्टम हैं, जितने भी आपके पास ऐप्स हैं, उन ऐप के द्वारा आप अंकिता को न्याय दिलाइए, न्याय दिलाइए। पहले का माहौल नहीं है। पहले का क्या होता था, बस हमको अखबार में सुनने को मिलता था या टीवी में सुनने को मिलता था, हम कुछ नहीं कर पाते थे। आज के लिए तो हर चीज़ है, सोशल मीडिया वगैरह सब चीज़ है। हम कब जागरूक होंगे? मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अंकिता को न्याय दिला दीजिए। क्योंकि अगर आज हमने छोड़ दिया, आगे की पता नहीं कितनी अंकिता आएंगी, कितने पुलकित आएंगे, कैसे कितने पुलकित के हाथ में अंकिता जाएगी। बस आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हमें आवाज़ उठानी है, अंकिता को न्याय दिलाना है। हम चुप नहीं रहेंगे अब, क्योंकि आजकल की जनरेशन बहुत एजुकेटेड है, लेकिन ये पुलकित आर्या जैसे लोग हमारी एजुकेशन को बिल्कुल मिट्टी में मिला देते हैं। मैं तो कहती हूँ, क्या कहते हैं, इनको ये काम करते हुए ज़रा सी भी शर्म नहीं आती, ज़रा सी भी ममता नहीं जगती इनके दिल दिमाग में, उनके साथियों के दिल दिमाग में ममता नहीं जगती। चलो एक गलती करने जा रहा है तो उनके साथी तो टोक सकते हैं, कि किसी के दिलो दिमाग में ममता नहीं जागती? क्यों उनके अंदर ऐसा कीड़ा उछला पड़ा है? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अंकिता को न्याय दिलाइए। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है, यही विनती है। धन्यवाद।